हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का बताने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को हम जो सरकारी मॉडल पेपर आया है उससे हम जो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आने का चांसेज होता है, वो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले प्रथम मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि 2tan² थीटा के मान 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यदि अगर आपको ये साइन कॉस और टेन का मान अगर आप लोग का पता होगा तब तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो मेरा प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा जो कि आपको बहुत बेहतरीन तरीका से हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए, वहाँ जाके बहुत ट्रिक के माध्यम से अगर एक बार वीडियो अगर वो देख लेते हैं तो आप आसानी से इसको याद करके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि देखिए 2tan² 45 डिग्री है, तो 2 है तो 2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसलिए tan² है तो tan² कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान की बात कर लेते हैं। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब कहीं स्क्वायर कहाँ से दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, प्लस अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान हमको √3 कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना मान हमको पता है, ये सब चीज़ लिख दिए मान। तो अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस अब देखिए 1/2 है तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ √3 का होल स्क्वायर बटा 2 है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 1/4 प्लस 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 है, ये भी 4 है, तो 4 का यहाँ पे 1 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमको। अब देखिए 1 से अगर भागा देंगे 4 में तो हमें कितना हो जाएगा, 4 आएगा। ये 2 है तो 2 लिख देते हैं। यहाँ 1 से भागा देते हैं 4 में तो कितना बार में आएगा, 4, तो 4 बार में आएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, 4 से 4 में भागा देंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है तो 3। अब 4 से 4 में भागा देंगे हमको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 1 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा हमको 4 हो जाएगा। अब इसको टोटल को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8 1 9 और 9 3 12 हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। 4 से भागा दे देते हैं, 3 चौके 12, ये हमको आंसर आ गया कितना 3। इस तरह के आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको मान देकर पूछ लिया जाएगा, तो आराम से बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है तो ये आसानी से हम निकाल दें। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सिद्ध करें कि cos a/1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर लाना है हमको 2 sec a। तो हम जानते हैं इसको बोलते हैं LHS, यहाँ से चलते हैं, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं हम RHS। ठीक है, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। अगर हम LHS से चलेंगे तो RHS हमको लाना होगा। ठीक है, अगर RHS से हम प्रूव करेंगे तो हमको LHS लाना होगा। तो सबसे पहले हम LHS से चलते हैं, तो LHS से चलते हैं तो LHS हम मान लीजिए यहाँ लिखते हैं cos A है बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A है, ये मेरा LHS है। ठीक है, ये LHS है।
हमको LHS से लाना है क्या RHS। तो इसको प्रूफ कैसे करना है वो हम आप लोगों को आज समझाएंगे। अगर भीम को जोड़ अगर आपको आता होगा तो उसी मेथड से हम इसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको क्या करिएगा, सबसे पहले इस दोनों का LCM ले लेंगे। तो वहाँ अगर कोई संख्या रहता तब तो LCM ले सकते थे, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए है और एक क्या है कॉस। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पे मेरा, एक हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे, लिख दिए। चलिए अब यहाँ से ये उतारते हैं कॉस ए इंटू करते हैं, अगर इससे भागा देते हैं इतना में, ये पूरा में, तो ये मेरा कट जाएगा, बच जाएगा कौन, ये कॉस बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस ए, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे गुना के सिंबल, जैसे यहाँ ब्रैकेट दिए थे तो चलिए इसको हम गुना के सिंबल दे देते हैं। ठीक है, गुना ए उतार दिए। अब कॉस इतना से अगर इतना में भागा देंगे तो ये मेरा कट जाएगा, बच जाएगा ये। तो इसको पर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत है नहीं, ये लिख दिए, जो बचा वही तो उतारे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुणन में पावर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो देखिए अगर दोनों कॉस कॉस है तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस। अब देखिए ये दोनों एक पल है तो इसको भी हम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बटा में हमको क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, ये मेरा हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो आ गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये 1 प्लस साइन ए है का होल स्क्वायर है, तो समझिए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। जैसे एक फार्मूला होता है ना इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस फार्मूला पे तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा हमको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो चलिए ये होता है तो हम इसको हम क्या कर देते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 ए के जगह पर एक, तो एक लिख देते हैं, एक गुने बी के जगह पर साइन, तो हम यहाँ पे साइन ए उतार दिए, प्लस बी के जगह पर कौन है साइन है, तो साइन ए का होल स्क्वायर, बटा में हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा हमको कॉस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ रहे होंगे। तो देखिए अगर ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर है, एक यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर वाला को एक तरफ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस एक है तो एक उतार दिए, एक गुना 2 गुना साइन, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बटा में लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, इतना बात समझ गए, ये लिख दिए। अब देखिए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कितना हमको, एक। यहाँ पे चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक, तो हम यहाँ पे एक। अब यहाँ पे ये एक है तो 1 प्लस ये यहाँ पे क्या बच रहा है 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 साइन ए हो जाएगा, बटा में हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको जोड़ दीजिए, एक एक कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा मेरा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तब बच जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, साइन ए बच गया। अब यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए है, तो ये क्या हो जाएगा हमको कट जाएगा, बटा में है तो कट जाएगा, बच गया हमको क्या
2 cos A बच गया। अब हम क्या करते हैं, हमको लाना है 2 सेक, तो हम इसको क्या कर देते हैं 2 और इसको 1/sec में बदल देते हैं। अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1/sec ही होता है। अब ये चल जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2 sec A। यही हमको RHS प्रूफ हो गया, यही तो RHS लाना था, तो हमको RHS ले आए। LHS से हम किए सॉल्यूशन, तो RHS हमको आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। कितना आ गया मेरा, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, आपको ये प्रूफ करना आसान है। तो आप समझ गए ये क्वेश्चन कि आप लोगों को कितना आसानी से समझाए हैं, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अभी तो हम 2 क्वेश्चन समझे हैं, 2 क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन और समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन मेरा कर रहा है एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिया का व्यास ज्ञात कीजिए। अगर मान ली जाए कोई साइकिल का पहिया है, ठीक है, कोई साइकिल का पहिया है, मान ली जाए इस साइकिल का पहिया है, अगर 5000 चक्कर लगाता है 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये अगर गोलाकार है, ये कितना चक्कर लगाता है, 5000 चक्कर लगाता है। कितना, 5000 चक्कर लगाता है। ठीक है, चक्कर कितना लगाता है, 5000। तो हमको पूछ रहा है कि इसका व्यास क्या होगा। मान लीजिए इसका जो व्यास है, मान लीजिए ये पूरा व्यास कितना का है। तो व्यास हमसे पूछा गया है, कुल दूरी दे दिया है। कितना दूरी जो तय किया है, 11 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दूरी बराबर, है ना, दूरी कितना दे दिया हमको, 11 किलोमीटर दे दिया है ना, 11 किलोमीटर। हमको 500 चक्कर दे दिया है। क्या दे दिया, 500 चक्कर दे दिया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब हमको टोटल, अगर मान लिया जाए कि अगर 11 किलोमीटर है, तो अगर हम इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं। तो अगर 1000 से गुना कर देंगे तो ये हमको कितना हो जाएगा, 11000 मीटर हो जाएगा। 11000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर। काहे कि हमको इसको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास निकालना है, तो सबसे पहले इसको मीटर में बदल देते हैं। अब कह रहा है कि एक चक्कर में, अब हम सबसे पहले, अगर ये एक साइकिल का इतना चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो सबसे पहले हम एक चक्कर की बात कर लेते हैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, यहाँ लिखते हैं यदि 1 किलोमीटर, है ना, क्या कर देते हैं, एक चक्कर लगाने में, या तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, क्या कर देते हैं, दूरी। तो तय की गई दूरी, तो मान लीजिए ये तो पूरा है, ये पूरा दूरी इतना किलोमीटर है। तो एक चक्कर, अगर इससे हम भागा दे देंगे तो एक चक्कर निकल जाएगा। ठीक है, एक चक्कर निकल जाएगा। एक चक्कर यदि निकल जाएगा, हमको कितना आ जाएगा, एक चक्कर निकालेंगे, ये मीटर में है, तो हम यहाँ मीटर में कर देते हैं। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, बच गया कितना, 11/5 मीटर बच गया। ठीक है, 11/5 मीटर। एक चक्कर लगाने में 11/5 मीटर दूरी लगता है ना। तो हमको अब देखिए, तो ये वृत्त का परिधि हमको वृत्त का व्यास क्या है ज्ञात करने के लिए, तो हम वृत्त का त्रिज्या का क्षेत्रफल लगा देते हैं। अगर मान लीजिए यही तो क्षेत्रफल आ गया ना, ये मेरा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल लगा देते हैं। वृत्त का परिधि, है ना, वृत्त का परिधि निकाल देते हैं, 2πr बराबर 11/5 मीटर। देखिए ये पूरा तो परिधि ही ना होगा, पूरा का क्षेत्रफल आ गया, मतलब क्षेत्रफल परिधि। तो हम यहाँ से कर देते हैं 2y के मान 22/7, r का मान हमें नहीं पता, r के मान निकालना है, बटा 5 मीटर। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको r बराबर लिख सकते हैं, ये 7 गुना 11 हो जाएगा, 11, काहे कि ये बटा में है, ये बराबर की साइड है, तो इस दोनों को भागा में कर दें। अब हमको क्या बच गया, 2 गुने 22 गुने ये 5 है, तो 5 यहाँ मीटर है, तो पूरा मीटर में हो जाएगा।
तो देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 11 दूना हमको कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर यदि आप इसको तोड़ देते हैं तो r बराबर हमको हो जाएगा 7/5 दूना 10, 10 दूना का 20, इतना मीटर हो गया। ये मेरा क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। जब त्रिज्या आ गया, हमको पूछा क्या है, व्यास पूछा है। क्या पूछा गया है, तो व्यास हमसे पूछा है। तो अगर हम व्यास निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, त्रिज्या को 2 से हम क्या कर देते हैं, भागा दे देते, गुना कर देते हैं ना। तो हम ऐसे त्रिज्या कितना आ गया हमको, r बराबर मान लीजिए r बराबर 7/20 मीटर आ गया। अब हमको d निकालना है तो d बराबर 2r होता है। 2 से अगर त्रिज्या को 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, व्यास। इसलिए d बराबर 2 गुने r का मान हमको कितना है 7/20, इसको हम भागा दे देते हैं 10, इसलिए d बराबर हमको आ जाएगा कितना आ जाएगा 10, 7/10 आ जाएगा। एक मतलब इसका मतलब है कि मेरा जो व्यास है, इस वृत्त का व्यास हमसे पूछा है कि इसको पहिया का व्यास क्या है, तो इस पहिया का व्यास है 7/10 मीटर है। क्या है, 7/10 मीटर मेरा क्या है, इस पहिया का व्यास है। तो आप आराम से समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका केंद्रीय वृत्त इतना दिया हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ये दे दिया है कि मान लिया जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसका केंद्र का कोण दे दिया, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक कि इसका जो कोण दिया है 30 डिग्री है, ठीक है। जब इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जब ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, काहे कि त्रिज्या तो आपस में बराबर होता है। तो इसका मान दे दिया था। अब हमको पूछा क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो इतना जो भाग बचा हुआ ये तो कट गया है, ये मान लीजिए कट के निकल गया, इसका 30 डिग्री है। तो ये जो बचा हुआ भाग का हमको पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो चलिए इसका निकाल देते हैं। वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल में कि वृत्त का, है ना, वृत्त का त्रिज्या खंड का, वृत्त का त्रिज्या खंड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या बड़ी आर से हम इसको लिखते हैं, बड़ी आर बराबर कितना हमको है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ी आर मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर कर दिए। अब कर रहा है कि केंद्रीय कोण का मान दे दिया है, केंद्रीय कोण का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, केंद्रीय कोण का मान हमको दे दिया है कितना 30 डिग्री। तो हमको 30 डिग्री दे दिया है। अब हमको पूछा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो पूछा है वृत्त खंड का, तो हम लगा सकते हैं कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ निकाल देते, लिख देते हैं वृत्त खंड का है ना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। तो वृत्त खंड, त्रिज्या खंड या वृत्त खंड ही होगा ना, वृत्त खंड का या तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमको 2πr/360 डिग्री। क्या हो जाएगा 2πr गुने 360 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ पे हम समझ लिए 2πr होता है वृत्त का त्रिज्या का क्षेत्रफल। तो हमको ये पूछा गया है त्रिज्या खंड का, तो त्रिज्या खंड का हो जाएगा थीटा के जगह पर 7, यहाँ पे लेकिन थीटा होगा, ठीक है, थीटा। तो देखिए 2 जहाँ यहाँ पे 2 है तो 2 धर देते हैं, 22/7 पाई के मान 22/7 कर देते हैं, गुने आर का मान हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो क्या होता है आर का मान हम कितना धर दें 6 सेंटीमीटर, कि आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा था 6 गुने 6। अब थीटा के मान हमको कितना दे दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, अब बटा में हमको कितना है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे धर दिए 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल,
अगर हम इसको काट देते हैं 6 छक्का 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको बच गया कितना, अब हमको बच गया ये 3 बच गया, इसको 44 गुना ये 3/7 हो जाएगा। अब इसको 4 तिया के 12, 4 तिया 12, 1 13/7 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही है ना, सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर हम इसको 7 से अगर भागा दे देते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं 7 से भागा दे देते हैं, सॉरी ये यहाँ पे 2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे 3, अब ये मेरा कितना होगा 22 गुने 3/7 हो गया, तो ये कितना होगा 66/7। अब हम इसको क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं। यदि भागा दे देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, काहे कि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, काहे कि यहाँ मीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से अगर गुना कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो इसी टाइप से अगर क्वेश्चन और भी अगर पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए त्रिज्या के मान कुछ दे दिया जाए, यहाँ थीटा के मान कुछ और दे दिया जाए, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल है या नहीं। आप हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।